तो इसके बाद आइए आज हमारे जाबाज लीडर जो यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर में बिलोंग करते हैं, आज उनको हम लोग साथ स्वागत करेंगे। वेलकम टू मिस्टर गुरुचरण प्रधान जी। मॉर्निंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे जितने साथियों आज इस जूम सेशन में उपस्थित हैं, सबको गुरुचरण प्रधान की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यहाँ का जो सेशन चलता है सुबह प्रतिदिन 6:55 से स्टार्ट होता है विवेक भारती, लगभग 10 मिनट चलता है। उसके बारे में आप लोगों को नया नया चीज सीखने के लिए यहाँ मिलता है। तो इस सिस्टम में आप जरूर आइए, जरूर जुड़िए, क्योंकि कोई भी इंसान ना सीख करके ही आगे बढ़ता है। बिना सीखे आज कोई भी आगे नहीं बढ़ा है दोस्तों, इसीलिए जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर डेली जो हमारे साथी लोग हैं, हर दिन नए नए टॉपिक के विषय में बताते हैं और विवेक भारती के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो, ये सारा चीज देखने के लिए, सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो इसको सुनने के बाद ना हमारा जो शरीर है, जो निर्जीव शरीर है, वो सजीव होने लगता है और एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होकर के हमको जोश जुनून देता है। इस जुनून जोश को बरकरार रखिए, इसको लेकर के आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पर दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन है। बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा टारगेट है। टारगेट दोस्तों मुमकिन कुछ भी नहीं है। यदि आप ठान लें तो वो भी आपको आसान लगने लगेगा। तो ये अभी जो ऑफर चल रहा है हमारा समर ऑफर, मैं तो कहता हूं जितने लोग पार्टिसिपेंट आज उपस्थित हैं, सारे के सारे इस ऑफर का आनंद लीजिए, ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत कम समय दिन रह गया इस ऑफर के लिए। मात्र 7 से 8 दिन बच गया है। तो हमको इस कम समय में इस अचीवमेंट को हमको एनी हाउ लेना है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब लोग ठान लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं रहेंगे ना, हम कभी भी आगे हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। ये बरछा फोरम जो है हमारा, ये धरती पे क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने आया और कब आया? तो ये हमारा जो है 14/1/2023 दिन, शनिवार का दिन था दोस्तों। मकर संक्रांति का समय था, दिन था। ये ग्राम खुरपा से, अभनपुर से चल के आया जिला रायपुर, और उसी दिन से हमारा बरछा फोरम का भी उत्पत्ति हुआ। उस दिन से लगातार ये अपना कार्य कर रहा है। बरछा फोरम का जो विजन है, जो मिशन है, जिस दिन पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बरछा फोरम एक ऐसा हथियार है, इसको हम लेके जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, 100% रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। अब बोल के तो देखिए, किसी को भी बोल के देखिए, आप चाहे अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, जरूर आपका बात को सुनेगा और करेगा भी। क्योंकि ये करना आपके डेट में जरूरी हो गया है। इसको हम नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं तो कितना बड़ा ऑलरेडी नुकसान तो हो ही रहा है। यदि नहीं करते हैं बरछा फोरम के माध्यम से, जैविक खेती को हम प्रमोट नहीं करते हैं ना, इसका जो भयंकर परिणाम हमारे सामने ऑलरेडी राह दिख रहा है दोस्तों। इसलिए हमको इस विषय में जानकारी लेना है, लोगों को बताना है। यहाँ जो रासायनिक खेती हम करते आ रहे हैं, कई साल हो चुका, तो उसमें क्या क्या दुष्परिणाम ऑलरेडी हो रहा है वो भी आपको पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी उसी रास्ते में किसान अभी भी जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए जैविक खेती को ऑलरेडी भूल चुका है। वो ऑर्गेनिक खेती को ऑलरेडी भूल चुका है। तो उसको हमको किसान को जागरूक करना पड़ेगा, किसान को बताना पड़ेगा। जो भूल गया है उसको, जैसे कि हनुमान जी ने भी उनके शक्ति खो चुके थे, लेकिन याद दिलाने के लिए जम्बौत जी सारा चीज को याद दिलाया। उसी तरह से वही काम हमारे जो गुरु हैं, गुरु के महागुरु चंद्रशेखर साहू सर, सेमडी सर हमारे गुरु हैं, और जो भी सीखे हैं आज हम लोग उन्हीं के बैनर तले हम सीखे हैं।
और आज सीख करके आज जो भी बोल रहे हैं 2 शब्द 4 शब्द बोलते हैं ना, उन्हीं के माध्यम से ही हम बोल पाते हैं। अभी जो प्रशासन है उसका भी ऑलरेडी सहयोग हमको मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में सहयोग मिलने जा रहा है दोस्तों। और यहाँ आपने सुना होगा, देखा होगा, भी ग्रुप में भी छोड़ा गया था। मोदी जी कह रहे थे कि एक साल में 2.5 किलो यूरिया एक आदमी खाता है, तो एक अजीब टाइप का लगता है। एक साल में 2.5 किलो यूरिया, ये सच्चाई है दोस्तों। और अभी जो अभी पेपर में भी निकला था, ये अमर उजाला हेडलाइन में दिया था, यहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैसला आया था। जमीन से ऊपर फर्टिलाइजर लेने पर किसानों पर कार्यवाही। अब बताइए, तो क्या किसान हमारा साथ नहीं दे रहा है? जैविक खेती करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा है? तो सारे लगे हुए हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ दिल दिमाग से एकजुट होकर के इस मिशन को हम लोग जरूर कामयाब करेंगे। और जिस दिन जाग गया किसान, जितने भी जुड़े हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, पहला नंबर हम ही लोगों का होगा दोस्तों। लखपति करोड़पति में गिना जाएगा, ये सही है, सत्य है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अभी जिस समय में हम लोग ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा सा उसको सोचिए एक बार, कौन सी जगह में, कौन सी स्थिति में हम लोग हैं, आगे आने वाले समय में हम लोग कहां पर रहेंगे, अच्छी तरह सबको पता है। तो इसलिए यहाँ पर डट के सामना करना है, मुकाबला करना है। और जो सिस्टम जो बनाया गया है, जो जानकारी दिया जा रहा है, लेने का प्रयास करेंगे हम लोग। और अभी सबसे पहले हमारा मेन फोकस है कि जो समर ऑफर, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। तो आते हैं टॉपिक हमारे जो वर्षा फोरम, ये वर्षा फोरम एक्चुअल में क्या चीज है, इसका जो फायदा क्या फायदा है, उसका जो उद्देश्य है, इस विषय में जानकारी लेना अति आवश्यक है दोस्तों। वर्षा फोरम जो प्रोजेक्ट बना है दोस्तों, ये एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसको हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य, ये जहर मुक्त खेती, कम लागत में उन्नत खेती को प्रमोट करना है। तो किसान आज लगभग 56-57 साल हो चुका, जो किसान खेत में जो रसायन आज तक डालते आ रहा है, तो उसका जो दुष्परिणाम क्या हो रहा है, उस विषय में हमको किसानों को, हर व्यक्ति को जागरूक करना हमारा काम है। तो यहाँ जो वर्षा फोरम प्रोजेक्ट है, एक स्वयंसेवी संस्था है दोस्तों, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसको हम एनजीओ कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जहर मुक्त खेती, जिसके अंतर्गत सभी किसान भाइयों और आम जनता को खेती में जो उपयोग किए जा रहे रसायनों के कारण उत्पन्न जो बीमारी होती है तथा जैविक कृषि पद्धति से होने वाले फायदों के बारे में किसान चौपाल, किसान पाठशाला के माध्यम से आप किसानों को अवगत करा सकते हैं। आज जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बेतहाशा उपयोगों से कैंसर जैसे घातक बीमारियां हो रही है, दूसरी ओर हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति, ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ चुका है दोस्तों। जमीन ऑलरेडी जहरीली, बंजर, कठोर होने के कगार पर ऑलरेडी आ चुकी है। यदि यही हाल रहा तो आगे आने वाले जो समय है, जो 5 से 10 साल, 15 सालों में हर घर में कोई न कोई एक कैंसर मरीज अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसका झलक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी भी कोई कमी नहीं है दोस्तों, अभी भी ऑलरेडी हो चुका है। जिसको आप कभी सोचे नहीं है, कल्पना नहीं किए हैं, वो पेशेंट भी इसका कैंसर नहीं कर रहा है। जो कभी बीड़ी, तंबाकू कुछ भी नहीं खाता, उसको भी कैंसर हो जा रहा है। क्यों? बहुत से कारण है। तो यदि यही हाल रहा तो अब आने वाले 10-15 सालों में हर घर में कोई न कोई कैंसर मरीज अवश्य मिलेगा आपको दोस्तों। आज से 56 साल पहले एक बार कल्पना करिए, बिना किसी रसायन के जैविक तरीके से खेती होती थी। वातावरण जो स्वच्छ हुआ करता था, पर्यावरण संतुलित था, जैविक अनाज से बीमारियां नहीं के बराबर थी उस समय में। लेकिन जब से ये जो हमारे हरित क्रांति का दौर आया ना, और लोग क्या किए, अधिक मात्रा में ये रासायनिक खाद को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के होड़ में इन लोग रसायन की मात्रा को, जो पहले 5 किलोग्राम डिसाइड किया गया था दोस्तों, आज वही किसान
बढ़ाते बढ़ाते आज 300 किलोग्राम हो गया। अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इस साल क्या क्या है, मात्र 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया देने का प्रावधान रखा है। और साथ में हम भी कितना किस्मत वाले हैं। देखिए हमारे सामने भी ये वर्षा फोरम के माध्यम से, हर्बल हाइट के माध्यम से हमारे रूटेज कड़वा यहाँ आ चुका है। कितना भाग्यशाली लोग हैं हम। अब बहुत कम लोग हैं यहाँ पर हम लोग। तो हमारे माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग राज करेंगे दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जा करके इस मिशन को कामयाब बनाएंगे और सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे। और अभी जो यूरिया डीएपी का जो अभी जो प्रति एकड़ 3 क्विंटल हो चुका, तो अब समझ सकते हैं कितना दुष्परिणाम अब हमारे सामने में ऑलरेडी है। और पिछले 56 सालों में इन रसायनों ने जमीन को कठोर और बंजर बना डाला। उसी कठोरता के कारण किसान जो है हमारा हल बैल नहीं चला पा रहा है। और 56 साल पहले वही किसान नांगर से खेती करता था, बैल रख के खेती करता था। तो समय में अब सोच सकते हैं कितना अच्छा वातावरण था उस समय। धरती माता कितना खुश थी। लेकिन रासायनिक खाद को बढ़ाने के चक्कर में ये जो कठोरता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, जिसके कारण ट्रैक्टर का एचपी भी बढ़ाया जा रहा है। ट्रैक्टर का पहले एचपी था आपका 25 एचपी का ट्रैक्टर था। 25 से 35, 45, 55, 65, 75 एचपी। आज के समय में 75 एचपी का ट्रैक्टर में लोग किसान जुताई कर रहा है। तो इस तरह से यदि हम अभी भी नहीं सुधरेंगे ना, तो कुछ साल बाद ये ट्रैक्टर भी काम करना बंद कर देगा और हमको मजबूरन जेसीबी लगा के खेती करना पड़ेगा। इसके साथ जो हमारे जमीन के जहरीलेपन के कारण किसान का जो मित्र कीट जितने भी हैं, हमारा केचुआ है, घोंघा है, सीप है, केकड़ा है और आपका मछली है, सारे जीव दोस्तों गायब हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? रासायनिक खाद। तो दोस्तों तो अभी भी समय है, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा ऑलरेडी वर्षा फोरम के माध्यम से ऑलरेडी हमारे पास जो जैविक ऑर्गेनिक जो रूटेज है, ये रूटेज को हम इस्तेमाल करके सुधार सकते हैं। मैं तो कहता हूँ रूटेज को भी मत यूज करिए। यदि गोबर मिलता है ना आपको, गोबर यदि मिलता है गोबर यूज करिए। गोबर नहीं है तो गोबर खरीदिए, गौशाला जाके वहां से गोबर लाइए। वहां भी यदि असंभव लग रहा है, ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो वेलकम है हमारा हर्बल हाइट में। यहाँ आइए, यहाँ हर्बल हाइट के माध्यम से हमारा जो रूटेज का इस्तेमाल करिए दोस्तों, क्योंकि रूटेज का भी सेम पावर है। एक ट्रैक्टर गोबर खाद का जो आता है ना, जितना पावर जो चीज उसमें मिलता है, ह्यूमिक फोलिक मिलता है ना, वही सारा चीज सेम हमारा जो रूटेज में मिलेगा आप लोगों को। इसीलिए रूटेज को यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन नहीं मिलने की स्थिति में रूटेज का इस्तेमाल करिए। और इसको बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई लोग भी यूज कर चुके हैं, रिजल्ट ले चुके हैं। हम भी किसान हैं, हम भी इसका रिजल्ट ले चुके हैं। इसलिए मैं इतना दावा के साथ में आपको बात कर रहा हूं मैं यहाँ, क्योंकि हमको विश्वास है इस कंपनी पे, इस हमारे रूटेज पे, इस कड़वा पे विश्वास है। और रूटेज और आपका जो कड़वा है ना, ये दोनों को यूज कर लिया, तीसरे का कोई जगह नहीं है।